बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ग़ुलाम मोहम्मद मरी अपने लॉजिक पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मज़ीद सवालात को समझने के लिए प्राइमरी मैथ में आप हमेशा कोशिश करें कि हम प्राइमरी लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ हल किया करेंगे। आज हम यहाँ पढ़ेंगे HCF के बारे में कि HCF क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और इसको हल कैसे किया जाता है और इसके कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि HCF का मतलब होता है, H माना हाईएस्ट, C माना कॉमन, और F माना फैक्टर। तो HCF का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये याद रखिएगा कि HCF हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट का अदद का लिया जाता है। मसलन एक अदद अगर आपको कोई बंदा दे दे कि 25 है, कि आप वो बोले कि 25 का HCF लेकर दिखाओ, तो एक रकम का या एक अदद का HCF नहीं होता है। HCF हमेशा एक से ज़्यादा 2, 3, 4 इस तरह के डिजिट का, इस तरह की अदद का जो है वो लिया जाता है। तो HCF के बुनियादी तौर पर जो करने के तरीके हैं वो 3 हैं। HCF 3 तरीक़ों से किया जाता है। पहला है ट्री मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है डिवीज़न मेथड। तो यहाँ हम आज जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा जो जितने भी अदद हमारे पास होंगे उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर उस फैक्टराइजेशन में हम आपको बताएंगे तरीक़ेकार भी, और इसका इस्तेमाल भी हम आपको बताएंगे। अभी इस टाइम जो है वो एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट ए है। वहाँ पर 2 अदद दिए हुए हैं, एक 58 है यानी 58 है, और दूसरा 72 है। इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। दोस्तों, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है, अगर आम ज़बान में आप समझना चाहे कि कोई ऐसी चीज़ जिस अदद पर कोई ऐसा अदद हो जो दोनों को मुकम्मल तौर पर तकसीम करे, एक को नहीं दोनों को तकसीम करे। अगर यहाँ तीसरा रकम भी होता तो तीनों को तकसीम करने के लिए एक ऐसा अदद चूज़ किया जाता है, उसको HCF कहते हैं। और ये आम तौर पर ज़िंदगी में उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, मसलन आपके पास अगर तार के 2, 3, 4 टुकड़े हैं और आप तार के उस टुकड़ों को बराबर इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करें कि उसमें कोई टुकड़ा ज़ाया भी ना हो, तो उस टाइम ये HCF निकाला जाता है। अब हम पहले तरीके में इस तरीके को सीखेंगे, इसको करेंगे हल करने का तरीका। इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप दोनों अददों में से पहले 58 ले लें, इस तरह करें। अब इसका उसूल ये होता है कि सबसे कम पहाड़े में टेबल सबसे छोटा जो लीस्ट टेबल होगा वो 2 का टेबल है, हम उस टेबल को इस्तेमाल करेंगे। और उसका एक उसूल ये भी है कि जब भी इसका लास्ट डिजिट यानी वंस, इकाई, ये अगर इवन होगा तो फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। अगर ये इवन नहीं है, ये ऑड है, तो फिर 2 के टेबल पे नहीं आ जाएगा। तो अब इसके आसान तरीका तो एक तो ये है कि आप 2 के टेबल में इसको डिवाइड करें। अगर 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा, आसान अल्फाज में आपको मैं ये भी समझा दूँ कि आप 58 को आधा कर दें,
यानी 58 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको आधा कर दें डायरेक्ट। इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते हैं तो आप यूँ करें कि 2 का टेबल हम कितनी दफ़ा पढ़ें कि 5 आए, 5 तो आ नहीं सकता, लिहाजा 2 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, एक इसमें से बचेगा, वो जो बचत है वो इसके साथ लगेगी, ये 18 हो जाएंगे। तो 2 का टेबल कितने तक पढ़ें जो 18 हो जाए, तो 9। इसका मतलब है कि ये 58 को जब हम हाफ़ करेंगे या 2 पे डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा। अब मज़ीद आगे हम देखना चाहते हैं कि आया 29 को मज़ीद भी तकसीम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। एक बात याद रखें, कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स अपने अलावा एक पे या अपने ऊपर किसी और चीज़ के ऊपर डिवाइड नहीं होते हैं। तो 29 जो है वो प्राइम नंबर है, ये किसी पहाड़े पर भी नहीं जाता, ये अपने आप के ऊपर जाएगा। तो 29 एका 29 हो जाएगा और 1 एका 1 हो जाएगा। तो इससे मतलब ये हुआ कि हमने जो फैक्टराइजेशन निकाली थी 58 की, हम लिखेंगे 100 फैक्टर्स ऑफ 58 आर 58 इज इक्वल टू, ये इसके फैक्टर हैं, ये वाले 2 ज़रब 29 ज़रब 1, ये इसके फैक्टर है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 72 है, तो 72 को लेंगे। फार्मूले का वो जो तरीक़ेकार है वो आपने याद रखना है। ये देखें इसके लास्ट में यानी वंस, इकाई जिसको कहते हैं, वो हमारे पास इवन है। तो जब वो इवन है तो इसका मतलब है कि ये 2 पर डिवाइड होगा। तो 2 का पहाड़ा हम कितने तक पढ़ें जो 7 आए, 7 तो आ नहीं सकता, 6 आएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा 7 में से, तो वो जाएगा 2 के साथ मिलेगा, तो ये 12 हो जाएंगे। तो अब 2 का पहाड़ा कितने तक पढ़ें जो 12 हो जाए, तो 2 छिक्के 12। इसी तरह अब 36 आ गया। अब आप देखें कि 36 में भी वंस जो है वो इवन है, तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, 1 यहाँ से बचेगा, 16 हो जाएंगे। 2 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे तो 16 होगा। अब भी जाएगा 2 का पहाड़ा। अब देखें एक डिजिट छोटा है, 2 ख़ुद से बड़ा है, इसलिए 8 को भी साथ में लेना होगा। अब 2 का पहाड़ा कितने तक पढ़ें जो 18 आ जाए, 2 9 18। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन नहीं है, ये ऑड है। अब हम 3 के पहाड़े में ट्राई करते हैं, 3 के पहाड़े में जाएगा, 3 के पहाड़े को 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आएगा। अच्छा, इसका क्रॉस चेक का भी तरीका होता है। क्रॉस चेक का तरीका ये है कि अगर आपको अंदाज़ा हो जाए, मसलन ये आपने 72 को 2 पर डिवाइड किया तो 36 आया। अब दोबारा 36 को आप 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 72 आना चाहिए। तो इसका मतलब है आपका जवाब दुरुस्त है, वरना फिर आपकी डिवीज़न गलत हो रही है। अब 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1। 1 इसलिए लिखते हैं कि बाज़ औक़ात कोई डिजिट में HCF कॉमन नहीं आता, इसलिए 1 लाजमी आता है। तो अब हम चलते हैं आगे कि 72 को फैक्टर्स, सो फैक्टर्स ऑफ 72 आर, ये नीचे 72 और इसके फैक्टर जो है वो ये हैं, ये वाले। इसमें क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 2 3 टाइम्स है, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 2 की निकाल दी, दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई। अब आप देख लेंगे दोनों को यहाँ पर इकट्ठे लिखना पड़ेगा, यानी 58 बराबर का निशान लगाइए और 2 ज़रब 29 ज़रब 1,
इस तरह 72 के सामने उसकी अपनी जो फैक्टराइजेशन हुई है वो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 1, ये दोनों की फैक्टराइजेशन है ये चीज़। अब हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, मुश्तरक क्या है, कि जो इन दोनों में आ रहा हो, जो अदद इसमें हो वो इसमें भी होना चाहिए। मसलन देखो इसमें 2 है, ये नीचे वाले में भी 2 है, तो इसका मतलब है कि एक कॉमनाइजेशन हमारे पास 2 है, हमने लिख दिया 2। ये 2 को दोनों दफ़ा नहीं लिखना, 2 को एक दफ़ा लिखना है। इसके अलावा ज़रब की निशान लगाएंगे, फिर दोबारा हम देखेंगे कि और कोई इसमें जो चीज़ है वो बची हुई हो जो इन दोनों में मुश्तरक हो। अब इसमें और 29 है, अब 29 को हम यहाँ नीचे कहीं पर भी नहीं देख रहे, तो 29 नहीं लिखेंगे। इसके अलावा आखिरी डिजिट इसका क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। अब सिंपल है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, तो 2। इसका मतलब है हम लिखेंगे 100 HCF ऑफ 50 ऑफ HCF ऑफ 58 एंड 72 क्या है, इज़ 2। तो आंसर हमारा 2 होगा। अब अगर आपको इसकी पड़ताल करनी है, इसको रीचेक करना है, तो आप इसको 2 को 58 से भी डिवाइड करके देख लीजिएगा और 72 पर भी डिवाइड करके देख लीजिएगा। ये दोनों को कंप्लीट डिवाइड करके देगा आपको। तो HCF का मतलब यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तमाम डिजिट्स को या तमाम नंबर्स को जितने भी दिए हुए हैं उन सब को जो है वो एक नंबर तकसीम करे, डिवाइड करे और कंप्लीट डिवाइड करे। तो अगले सवाल के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला सवाल भी हल करके देंगे। रोज़ाना कोशिश करेंगे कि एक सवाल हो जाए। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस सवाल में जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो मेहरबानी करके कमेंट्स भी दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।